जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि हम बेहतरीन तरीका से आज केमिस्ट्री को जो है समझाने वाले हैं। और जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि काफी बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर हमारा जो है केमिस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा दिकदारी हो रहा है। तो देखिए बाबू, आपको जो है केमिस्ट्री में दिकदारी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप जो है पहले से मेहनत करके नहीं आए। अब एक बाइक पढ़िए तो आपको तो दिकदारी होना है तो होना है। तो आप जो है अभी से भी आपका टाइम नहीं बिगड़ा है। लगभग आपके पास 2.5 महीना है। कितना है? 2.5 महीना है। आप तो आपके पास 2.5 महीना बचल है ना, उसमें आप लगभग 3 घंटा केमिस्ट्री को टाइम दीजिए, तब आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जो बच्चे फोन करके पूछ रहे हैं ना कि केमिस्ट्री कैसे हम मजबूत करें, बाबू आप लोग 3 घंटा लगभग पूछिए, पढ़िए केमिस्ट्री को 3 घंटा टाइम दीजिए, तभी आपका जो है 80-90 प्लस नंबर आएगा तो आएगा। ठीक है ना। आप अच्छे तरीका से पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री इतना आसान नहीं होता है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत टफ होता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ा रहता है ना उसके लिए बहुत केमिस्ट्री आसान होता है। लल्लू सा क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। तो आप लोग भी पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आपको भी लल्लू सा क्वेश्चन दिखाई देने लगेगा। तो आप प्रयास कीजिए क्लास करने के लिए और केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करने के लिए। मतलब सारे सब्जेक्ट पर करना है, लेकिन केमिस्ट्री जब कमजोर है तो केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है, आधा घंटा स्ट्रेच कर लेना है मेहनत। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसी तरह आपका जो है केमिस्ट्री टाइट होगा। ठीक है। तो 2 से 2.5 महीना बचल है, इसमें आप बेहतरीन तरीका मेहनत कीजिए और बेहतरीन मेहनत करके आपके बीच जो है नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है ना। रिजल्ट देख लेंगे कितना आ जाता है। ठीक है। तो आप लोग फोन करके जो बच्चे पूछ रहे हैं तो आप इतना मेहनत कीजिए आप लोग। ठीक है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है। ठीक है, आप लोग जरूर जुड़िएगा वहां पर। ठीक है ना। चलिए हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा। कुछ आपके लिए निर्देशांक यहां दिया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिएगा बाबू। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि ईथर का क्रियाशील मूलक है। ईथर का क्रियाशील मूलक बाबू क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, आप सभी को पता है ईथर पूछा जा रहा है। ठीक है, ईथर का जो होता है डैश ओ डैश होता है। ठीक है, कहीं दिया है, कहीं हाँ सर ऑप्शन क्या सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन पूछेगा सर एल्डिहाइड, क्या बाबू एल्डिहाइड पूछेगा, एल्डिहाइड। ठीक है ना, एल्डिहाइड का पूछेगा तो मारना है आपको डैश CHO मारना है। ठीक है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड का पूछेगा तब। एल्कोहल का पूछेगा, एल्कोहल, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछेगा डैश OH मारिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक का क्रियाशील मूलक पूछेगा डैश COOR मारिएगा। आप याद तो रखिए सारे क्वेश्चन, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन आता है क्रियाशील मूलक से, लगभग 2 क्वेश्चन आता है हर एक साल। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना हमने नहीं बतलाया आपको, लेकिन बतला देते हैं कि बाबू आपका जो है सेंटअप वाला एग्जाम का डेट जो है जारी कर दिया गया है। कब से कब होगा, तो 19 नवंबर से कितना से बाबू, 19 नवंबर से 26 नवंबर के बीच होने वाला है। ठीक है ना, और ये 2 पाली में होने वाला है परीक्षा। ठीक है, आप इसको जो है आवश्यक सूचना समझिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है ब्यूटेन के कितने आइसोमर में और समावयी होते हैं। आइसोमर को क्या बोलते हैं, समावयी बोलते हैं। ठीक है ना, जल्दी बतला दीजिएगा कितने समावयी होते हैं। ब्यूटेन का कहा जा रहा है। ठीक है ना, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब नहीं होता है, एथेन, मेथेन, ये सब, यही सब। तो इससे के ब्यूटेन का पूछा जा रहा है। ब्यूटेन का कितना समावयी हो जाएगा बाबू, आप कहिएगा 4 है ना। कितना 4, क्योंकि ब्यूटेन जो होता है कितना नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। एथ में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट है ना, यानी 4 नंबर पर आता है, तो 4 आइसो समावयी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप याद रखिए हम जितना क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा बाबू। कहा जा रहा है द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने पर क्या बनता है। क्या बनता है बाबू, जब उच्च ताप पर हम लोग गर्म करेंगे और उच्च दाब पर मतलब प्रेशर पर गर्म करेंगे तो भाई क्या होगा, ये क्या होगा, कौन सा चीज प्राप्त होगा हमको। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, पॉलिथीन प्राप्त होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और हम 2 का ऑप्शन क्या बतलाए हैं बाबू, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन में कितने समवयी होते हैं, थोड़ा सा यहाँ ब्यूटेन यानी 4 पर तो ब्यूटेन होता है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2, यानी 2 हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आइसोप्रोपीन ना पूछा है, समवयी पूछा है। मतलब 4 गो जो होता है उसका जो होता है संख्या होता है, संख्या के आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा 2 का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ 3 का ऑप्शन तो सी होगा, बिल्कुल सी
सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, पॉलिथीन हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं समदैशिक होते हैं कि विषमदैशिक होते हैं, जल्दी बतलाइएगा। समदैशिक होता है कि असमदैशिक को बोलते हैं विषमदैशिक, है ना। जल्दी बतला दीजिएगा क्या होते हैं, समदैशिक के विषमदैशिक होते हैं, जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा सर असमदैशिक, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है विषमदैशिक होता है या असमदैशिक होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर अ लगा दे, केवल अक्रिस्टलीय, क्या लगा दे बाबू, अक्रिस्टलीय लगा दे, ठीक है ना। अक्रिस्टलीय लगा देना, वहां समदैशिक हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं क्या, समदैशिक होते हैं, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ असमदैशिक होता है, उल्टा होता है इसमें, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए 5 का ऑप्शन जल्दी बतलाइएगा बाबू क्या होगा, ठीक है। सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण क्या होता है, सहसंयोजक ठोस को जो है नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। क्रिस्टल मतलब ठोस होता है बाबू, याद रखिएगा। तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कौन है, हीरा और ग्रेफाइट होता है बाबू, हीरा और ग्रेफाइट होता है, दोनों होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 5 का, ठीक है। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, कौन जो है क्रिस्टलीय ठोस नहीं है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा सर क्वार्ज ग्लास, SiO2 जो है नहीं है, SiO2 क्वार्ज ग्लास का सूत्र होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप कड़ी मेहनत करके याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष तथा सटकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है, कौन फ्रैंकल दोष तथा सटकी दोष को जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जल्दी बतलाइएगा। 7 का ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना। आप कहिएगा 7 का ऑप्शन जो होने वाला है बी होने वाला है बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन बी होने वाला है, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विलयन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण है, विलयन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण बाबू क्या है, जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है ना। हम आपके बतलाए हैं कि विलयन के अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण जो होता है क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का नमन होता है, ठीक है ना। ये सब होता है, आदर्श विलयन होता है, सब याद रखिएगा ना, ये सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। निम्नलिखित में से हिमांक का नमन का अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, नमन जो होता है कितना अधिकतम होता है, K2SO4 होता है क्या बाबू, K2SO4 होता है, कहेगा जी सर वही होता है, जी गुरुजी वही होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का ऑप्शन, जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, रात रात भर जाकर क्वेश्चन को सेट करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम है, जल्दी बतलाइएगा। फैराडे ने प्रथम नियम दिया था का, E बराबर M बराबर ZCT, है ना, ZCT दिया था। और कहिएगा ना सर हम कैसे मान ले, ये हो जाएगा, तो यही होगा बाबू फैराडे का प्रथम नियम, यही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप याद रखने का कोशिश कीजिए, हम जितना क्वेश्चन की चर्चा करें आपके बीच परोस रहे, ठीक है, याद रखिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का आंसर बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है, किसी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन त्यागने और प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है बाबू। हम लोग जानते हैं वो जो कहलाती है वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। कौन जो होता है द्वितीयक सेल है, मतलब द्वितीयक सेल को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी से, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बबुआ ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 13 का आंसर आप लोग जल्दी से टिक आउट कीजिएगा बाबू। कहा जा रहा है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युतवाहक बल होना चाहिए, सेल का विद्युतवाहक बल क्या होना चाहिए, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर धनात्मक, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन जो बबुआ ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द्रवित NaCl का वैद्युत घट के कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड कर रहा है बाबू, एनोड नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां देखिएगा एनोड कहेगा तो दूसरा होगा, कैथोड कहेगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बतला रहे हैं, देखिए जब कैथोड कह दिया हाइड्रोजन मारेंगे, ठीक है, कैथोड कह दिया हाइड्रोजन मारेंगे, यानी ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे। अगर एनोड बाबू कह रहा है तो हम लोग सोडियम मारेंगे, क्या मारेंगे बाबू, सोडियम मारेंगे। अगर एनोड की बात करता है तो हम लोग सोडियम मारेंगे, दोनों आप याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक करेगा क्वेश्चन में तो आप थोड़ा सा मिस्टेक करके आंसर वही गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो आप दोनों को देखना होगा, ठीक है, क्वेश्चन को भी और आंसर को भी देखना होगा, ठीक है। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है अनुक्ता एक है, एक अनुक्ता जो होता है एक प्रकार का क्या होता है बाबू, ठीक है। 15 का आंसर बतला दीजिए। कहिएगा सर समदेक्ते का मान होता है ना, याद रखिएगा सैद्धांतिका मान होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 16 का आंसर जल्दी से बाबू टिक आउट कीजिएगा। कारक जो अभिक्रिया को दर प्रभावित करता है, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है किस पर करता है, ठीक है। कहिएगा सर टेम्परेचर पर भी करता है, प्रेशर पर भी करता है, याद रखिएगा सांद्रण पर भी करता है, यानी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतला दीजिएगा, और हम ऐसा ट्रिक तरीका से इसको बतलाएंगे कि आपको जो है दिमाग में छप जाएगा, एकदम छप जाएगा, देख लीजिएगा। कहा जरा एक अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना है, क्या है बाबू, इतना है, और अभिक्रिया की क्या मतलब बतला देना है, कोटि। देखिए इसके पावर कितना है, कहिएगा सर 2 लिख देंगे। इसके पावर कितना है बाबू, 1 है, 2 + 1 3 कर दीजिए ना, 3 टिक आउट कर दीजिए, ऑप्शन सी में दिया है। कैसे, जहां यहां गुना रहेगा तो उसके पावर वाले अंक को हम लोग जोड़ देते हैं, जितना रहेगा उतना हम जोड़ देंगे और आंसर वही मार देंगे, ठीक है ना। याद रखिए जो है रामबाण है, आपके लिए बहुत रामबाण है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। यहां जहां बीच में गुना रहेगा आंख मूंद कर हम लोग 3 मार देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे पावर वाले को, 1 + 2 + 1 3, ठीक है। चलिए 18 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा बाबू। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र से प्रभाव के कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है। कोलाइडिक कणों का गमन क्या कहलाता है बाबू, तो याद रखिएगा वैद्युत कण संचलन कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 19 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है फ्लोरेसेंस पेंटाऑक्साइड है एक अच्छा, फ्लोरेसेंस क्या थी, फास्फोरस है ना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक अच्छा किसका ऑक्साइड है, जल्दी बतला दीजिएगा। कहिएगा कि सर हमको पता है अवशोषक है, क्या बाबू अवशोषक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 20 का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, जल्दी बतलाइएगा बाबू अधिशोषण की प्रक्रिया कैसा होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर पृष्ठीय घटना पर होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो बचवा ऑप्शन बी टिक कर रहा है ना 20 का, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए जल्दी बतला दीजिएगा। अब अधिशोषण की युक्ति ऊर्जा कहलाती है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी इसका आंसर बतला दीजिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है बाबू, क्या अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं। कहा जा रहा है जिंक का एक्स होता है, जिंक का एक्स जो होता है क्या होता है बाबू, जल्दी से बतला दीजिए, ठीक है। जिंक का एक्स क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर जिंक का एक्स जो होता है जिंक ब्लेड होता है, जिंकाइड भी होता है, क्लेमाइन भी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहेगा सर गलत आप बतला रहे, जिंक अयस्क जिंक ब्लेड होता है ना मुख्य अयस्क की बात नहीं किया जा रहा है, मुख्य मतलब सबसे अच्छा अयस्क, तो सबसे जिंक का अगर मुख्य अयस्क की बात करता है बाबू तो जिंक ब्लेड मारते हैं, ठीक है ना। लेकिन अयस्क की बात करेगा तो उसका जितना होता है उतना हम लिख देंगे, तो चारू होता है चारू लिख देंगे, ऑल ऑफ दिस मार देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, यहां मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग। चलिए कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का अयस्क होता है, कॉपर पाइराइट का अयस्क होता है, जल्दी बतलाइएगा किसका कॉपर पाइराइट किसका अयस्क होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है कॉपर पाइराइट जो होता है तांबा है ना, तांबा का तार देखे है ना, पीला पीला करके रहता है ना। चलिएगा कहा जा रहा है ना 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से लोहा का अयस्क नहीं है, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू कि लोहा का अयस्क जो है कौन नहीं है, ठीक है ना। कि सिटेराइड नहीं है बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं तो हेमाटाइट भी होता है, सिटेराइड भी होता है, लिमोनाइट भी होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या सिटेराइड मार देंगे, ठीक है। चलिएगा 25 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू। कहा जा रहा है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, साइनाइड विधि द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है बाबू, जल्दी बतला दीजिए। एसआई को प्राप्त किया जाता है, एसआई मतलब क्या, सिल्वर, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन जो बबुआ सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, साइनाइड सिल्वर इस तरह याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिएगा 26 का आंसर जल्दी बतला दीजिए बाबू, क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में जो होता है कौन पाया जाता है, प्लेटिनियम बाबू पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 27 का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा कि निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, निक्षालन विधि द्वारा जो होता है अयस्क का क्या किया जाता है, अयस्क का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है बाबू, सांद्रण किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है पार्श्व फास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या
होता है, काफी ज्यादा खास है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई कई बार आ चुका है बाबू, इसको याद रखिएगा। क्या थी? पाइरो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र, यानी H4P2O7 कहीं दियल है क्या? देखो तो कहिएगा हाँ सर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्यों? नाइट्रोजन जो होता है अक्रिय होता है क्यों बाबू? आप कहेगा सर नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि इसकी विघटन क्षमता जो होती है उच्च होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, क्या होता है बाबू? ऑप्शन सी में दिया है कि इसकी विघटन ऊर्जा जो होती है उच्च होता है ना, वही हमने बतलाया ज्यादा, तो ज्यादा मतलब उच्च होता है ना, ऑप्शन सी होगा। चलिए कहा जा रहा है नाइट्रिक अम्ल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है बाबू? जल्दी बताइएगा। नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? आप कहेगा सर 1.43 होता है, क्या होता है? 1.43 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 का याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है बाबू? निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है? आप कहेगा सर NO2 जो होता है बाबू रंगहीन होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है। SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है कितना होता है? +4 होता है। कितना बाबू? +4 होता है, याद रखिएगा। जो बच्चों ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिएगा। ऑक्सीजन और ओजोन होते हैं और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई कई बार आ चुका है कि नाइट्रोजन और ओजोन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। हम तो कहेंगे बाबू ये जो होता है अप्रूफ होता है, एक दूसरे के समान होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 34 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। ओजोन का रंग होता है, ओजोन का रंग जो होता है बाबू कैसा होता है? हल्का नीला होता है। और ये कहाँ दिखाई देगा? आपको आकाश में दिखाई देगा, ठीक है। आपको आकाश में यह दिखाई दे देगा ओजोन, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। और पूछा जाएगा ओजोन के सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है और 35 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है वह कौन है? जो जल के ऊपर जो हो जाएगा एकत्रित नहीं होगा, वह गैस का नाम बतला दीजिए बाबू। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बच्चों ऑप्शन डी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो हमने बोला था कि आज के क्लास में केवल 35 क्वेश्चन ही देखा जाएगा और जो बच्चा जो है शुरू से अंत तक देखा होगा ना उसको अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू, ठीक है। और जो बच्चा नहीं देखा उसका क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखे अगर शुरू से अंत तक, तो आप शुरू से जाकर और तब अंत तक देखिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।